दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक पेरोल सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं हम। आज का जो वीडियो है हमारा काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन आप इसमें पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि एक्सेल में हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक होगा ये वीडियो। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम उनकी अटेंडेंस लगाएंगे, चाहे उसमें ओवर टाइम भी लगाएंगे, साथ में उनको पेमेंट भी करेंगे और उसका आउटस्टैंडिंग भी देखना है, पे स्लिप बनानी है। ये सब चीज़ें हम आज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल की ब्लैंक फाइल ले ली है। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेव। और सेव करते समय आपने इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई सा भी आपने नाम लेना है। पेरोल का बनाएंगे हम विद ओटी के, और इसको एनेबल मैक्रो एनेबल वर्कबुक में बनाएंगे। इसको हमने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे कुछ शीटें बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, पहली शीट मैंने ले ली जहाँ पे डाटाबेस होगा, जिसमें डेटाबेस में क्या होगा, उसकी अटेंडेंस होंगी। और एक शीट हमने ले ली इसमें पेमेंट की, जहाँ पे उनको पेमेंट होगा। एक शीट हमने ले ली जहाँ पे पे स्लिप होगी। और यहाँ पे हम ले लेंगे इसकी एनुअल रिपोर्ट। और एक बनाएंगे हम जहाँ पे लेंगे हम इसकी कुछ सेटिंग में हमने अपना कुछ चीज़ें दे देनी है। जैसे मान लीजिए इसका फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे ईयर मंथ ये ले लेना है। चाहे तो आप इसको इस तरह से ले लें, यहाँ पे हम ऐसे ले लेंगे इसको, इनको हमने मर्ज किया। और यहाँ पे ले लेंगे जैसे 2020 और मंथ है 4। तो पहला काम हमारा ये हुआ कि हमने यहाँ पे ईयर बना लिया। अच्छा, इसका नाम भी इसमें हम कुछ नाम रखते हुए चलेंगे। जैसे इसका नाम रख लेंगे हम ईयर, और इसका नाम रख लेंगे मंथ। बल्कि मंथ का छोड़ के हम ईयर ही ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे उस हिसाब से बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अप्रैल से ही शुरू करेंगे। चलिए, ये हमारा हो गया है ईयर। अब डेटाबेस में हम आ गए। यहाँ पे हमने ये शुरुआत की। सबसे पहला काम, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, और चाहे तो आप उसका जेंडर ले सकते हैं, डेजिग्नेशन अगर देना चाहें तो। ये हमने यहाँ तक ले ली। और जो फील्ड आपको लगेंगे भाई इसके आगे वो भी चाहिए हमें, तो वो ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे डेट, और डेट में ईयर ले लेंगे ईयर, मंथ ले लेंगे 4 और डे ले लेंगे 1। ये हो गया हमारा। अभी हमने करना ये है, इसी में राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग में क्या होगा, जो इसको जैसे ये डेट यहाँ पे शो हो रही है, इसको हम क्या करेंगे, कस्टम कर लेंगे। आप देख रहे हैं DDMMYY है, तो इसको हम सिर्फ DD कर देंगे, DD। तो उससे क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पे जो डेट होगी, सिर्फ वो शुरू के 2 जो डेट होगी वो दिखाई देगी। ओके भाई, इसके ऊपर हम चाहें तो फॉर्मूला लगा लें, बराबर टेक्स्ट ब्रैकेट। जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे आप देखेंगे ये टेक्स्ट हो गया, और कौन सा वैल्यू चाहिए, ये चाहिए। इसका जो दूसरा फॉर्मेट है, अब हम यहाँ पे संडे मंडे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम DDD प्रेस करेंगे। तो ये सिंपल यहाँ पे हमने इसको यहाँ से हमने बनाया है। जैसे मान लीजिए आपका जिसमें डेट शो हो रही है उसका दिन शो हो रहा है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर ये वाली वैल्यू +1, और यहाँ लिख लेते हैं 1, यहाँ लिख लेते। अभी 1 लिख के यहाँ से हमने इसको फिल में आएंगे, हम सीरीज में आ जाएंगे, रोज में हम 366 कर लिया। यानी हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ तक लेना है। अब इसको हम लास्ट तक
ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, पूरे साल का ही लेना है। और इससे हमें पता चल जाएगा पूरे साल का। बल्कि इसमें एक गलती हो गई हमारी, सिर्फ हमने इसको पकड़ के ड्रैग करना था, दोनों को ड्रैग नहीं करना था। उसमें +1 करके हमने उसको ड्रैग कर लिया, जिससे क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि इस साल क्या है हमारा, जितने हैं इसको फिलहाल हम हटा देते हैं, 365 रह देते हैं। इस रॉ को भी हमने डिलीट कर दिया। अब हमारा काम यह है, इसको भी हमें ड्रैग करना है इसी तरह से। तो इसको भी हमने सेम तरह से वहां तक पकड़ के उसको खींच दिया हमने, ये आ गया। अब आ जाते हैं हम शुरू में। तो ये हमारा एक डेटाबेस बन गया जहां हमने अटेंडेंस लगानी है। अब अटेंडेंस लगाने के लिए हम चाह रहे हैं कि इसमें कुछ कंडीशन ले लेते हैं, जैसे चाहे तो हम इसमें अप्रैल मई जून इस तरह से बना लें, या फिर हम इसको इस तरह से हाइड अनहाइड करेंगे कि वो जिस दिन हमारा क्या है, जो हमारी करंट डेट होगी उस डेट के अकॉर्डिंग ही वो अनहाइड होगा। चलिए उसके बारे में बताते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे, फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लेंगे, सबको सेंटर कर लेंगे, मिडिल कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये हमारी छोटे हो गए कुछ, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, बल्कि जेंडर निकाल देते हैं, ये रहने देते हैं इसको। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 नाम, 1 2 3 4 5। पहला नाम ले लेते हैं ईशान, या फिर ले लेते हैं हम जावेद आलम, ले लेते हैं हम अमन कुमार, हेमंत कुमार, अनु नेगी और अलीना। ये कुछ नेम ले लिया। आप इसको कंट्रोल और शिफ्ट दबा के राइट एरो दबाएंगे, लास्ट तक इसको बॉर्डर ले लेंगे। फिलहाल हमने इनको इस तरह से ही रहने देना, या बल्कि इसको हम इस तरह से नहीं करेंगे, ऊपर वाला बॉर्डर ये हम इसको हटा देते हैं, नीचे वाले में ये बॉर्डर हमने लगा दिया। तो आपने देखा कि ये जो हमारी अटेंडेंस बनी, ये पूरे साल की बन गई। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, बराबर इफ, यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाला सेल बराबर टुडे, यानी आज की जो डेट है और ये मैच करता है, कोमा वाई नहीं तो एन। तो इसमें जो हमारी आज की डेट होगी जिस जगह में भी, वो सेल हमारा वाई हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा ये वाई तक हो गया। आप देखेंगे इसमें जैसे हम चलते हैं, इसमें वाई हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा ये नवंबर चल रहा है। तो हम लास्ट में ये देखेंगे आप, 7 तारीख है आज, तो ये आज इसने वाई दे दिया। ये हमने वाई इसलिए लिया कि जिससे हमें पता चलता रहे कि ये हमारा आज की डेट है। अब इसमें हम पहला कोड ये करेंगे कि आज की डेट, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने E5 लिया है उसकी जगह हम ले लेते हैं ये वाला सेल C2, इसको कर लेते हैं लॉक।
अब हम यहाँ पे हमने लिख दिया डेट और यहाँ लिखेंगे हम 4/1/20 या 1/4/20 और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें राइट क्लिक करके इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं, जैसे कस्टम कर लेते हैं इसको DDMMM तो ये आ गया हमारा 1 अप्रैल। हमें जिस डेट की अटेंडेंस लगानी है वो डेट हम यहाँ डालेंगे तो उतना ही शो करेगा, बाकी ये शो नहीं करेगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं जो हमारा व्यू का काम करेगा। अच्छा, इसके बाद हम ये जो है इसको लास्ट तक ले जाते हैं। इसमें आपका एक बार बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप इसको लाइफ टाइम यूज़ करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो इसमें पहला काम तो इसको ड्रैग करने का हो गया। तो ये हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम करते हैं इसको कि हमने इससे आगे की जगह को हाइड कैसे करना है। अब हम इसमें ये देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये बताएगा 365 यानी 365 यहाँ पे वैल्यूज हैं, यानी इतनी बार यहाँ पे एंट्री हो रही है। अब ये कहाँ से शुरू हो रही है? 5 नंबर कॉलम से, यानी ई कॉलम से शुरुआत हो रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। और लास्ट का कॉलम कौन सा है? लास्ट का जो कॉलम है वो NE है, तो E से NE तक, E से लेकर NE। अब हम यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर कॉलम EE, ये हमें बता देगा इसका नंबर है 5। अगर हम इसमें, तो हमने यहाँ ले लिया 5 से लेकर, और यहाँ पे ले लेंगे हम NE यानी 369। तो ये हमने यहाँ पे ये ले लिया कि यहाँ से लेके यानी 5वें नंबर से लेके और 369 तक इतने कॉलम हैं। अब इसमें हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड में आ जाएंगे। जैसे व्यू कोड में आएंगे ये एक विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन खुलेगी। यहाँ पे हमें करना यह है न्यू मॉड्यूल में आ जाना है। अब न्यू मॉड्यूल में आ जाएंगे तो सबसे पहले करेंगे हम सब व्यू डेट के नाम से हमने बना लिया। अब इसमें ले लिया हमने डिम एक डायमेंशन है I as long, यानी I as long फॉर I बराबर हमने ये वाली वैल्यू लेनी है यहाँ पे 52369, यानी I जो है वो 5 से लेके और 370 या 69 तक एक शीट। अब हमने ये देख लेना कि हमारी ये शीट कौन सी है। ये हमारी डेटाबेस की पहली शीट है, यानी शीट 1 है। शीट 1 डॉट सेल्स रो नंबर पूछेगा, तो रो नंबर हमें यहाँ से देखनी, ये कौन सी रो है? तीसरी नंबर। तो रो नंबर 3 कोमा कॉलम नंबर वो दे देंगे हम I डॉट वैल्यू बराबर Y देन। अब हमने इसमें दे दिया, इससे पहले हम एक कोड और लगाएंगे। वो कोड ये होगा शीट 1 डॉट रोज, शीट 1 की रेंज आपका जैसे E से और NE डॉट एंटायर कॉलम डॉट
हिडन बड़ा हिडन हिडन कर लेते हैं। तो इसको अभी हम कोड को चला के देखेंगे यहाँ से। फिलहाल इसको हम अभी बंद कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप इसे चला कोड चेक कर लेता हूँ एक बार में। डॉट रेंज, शीट 1 की रेंज ई से लेके एन ई तक डॉट एंटायर कॉलम डॉट हिडन बराबर ट्रू। तो उसमें क्या होगा, अभी इसने क्या होगा ई से लेके एन ई के सारे हिडन कर दिए। अब हमने यहाँ पे ले लिया डिम आई एज लॉन्ग और इसको चला लिया। इफ शीट 1 की रेंज ई जो है वो 3 जो है रोज और कॉलम नंबर आई जो है, जो भी फाइंड करेगा आई जो करेगा 5 से लेके 369 तक चेक करेगा बराबर वाई, देन यहाँ ले लेंगे हम शीट 1 की रेंज आई, शीट 1 की रेंज आपका शीट 1 डॉट कॉलम और यहाँ पे ले लेंगे हम आई डॉट एंड इफ नेक्स्ट। जैसे हम इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जहाँ पे हमारा, जैसे हमने आज की यहाँ पे लिख दिया 10/4/2020 और यहाँ से हम इसको जब चलाएंगे रन करेंगे तो आप देखेंगे वो 10/4 वाला ही शो हो गया, 10 तारीख वाला ही शो होगा। तो हमें फालतू के इतनी सारी शीटों से भी बच गए, हम इतनी सारी मतलब कॉलम से बच गए। तो इसका काम सिर्फ इतना ही। पहला कोड हमारा हो गया व्यू डेट। इसमें हम राइट क्लिक करके करेंगे व्यू और इसको कर लेते हैं एक अच्छा सा कलर। इसको भी हम एक कलर देते हैं, जैसे हमने ये कलर दिया। इसमें राइट क्लिक करके असाइन करेंगे व्यू डेटा। तो यहाँ का काम ये हो गया भाई, आज की डेट जैसे मान लीजिए हमने आज की डेट डाल दी 7/11/20। अब हमारी आज की डेट का वो यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा एक तरीके से अटेंडेंस के लिए हो गया। अगर हम इसमें ओवर टाइम भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा काम चेंज करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑल करके अनहाइड करने पड़ेंगे कॉलम। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जितना ये डेटा है बनाया है इसका एक और बनाना पड़ेगा इसके बाद। तो फिलहाल इसमें हम करते ये हैं कि ये हमारी जितनी भी शीटें हैं ये तो हमारी एक अटेंडेंस के लिए होगी। फिलहाल इसको अटेंडेंस पे ही रहने देते हैं। ओटी के लिए हमें इतना ही, जैसे हमने यहाँ से शुरू किए इसी से आगे हमें ओटी के लिए लेना पड़ेगा। इसको भी सेम यही प्रोसेस हमें डबल करनी पड़ेगी। अगर हम करना चाहें तो करने का तरीका यह है कि इसको हम यहीं से बराबर और इसकी शुरू वाले कॉलम ये ले लेंगे E3। फिर ये हमारी शीट उसी हिसाब से बड़ी हो जाएगी और ये फॉर्मेटिंग यहाँ से हमने ली और इसमें आके चेंज कर दी। और अब हम कर लेते हैं इसको ही ड्रैग। यहाँ पे लंबा उसी तरीके से आपने ड्रैग कर लेना।
या फिर एक काम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसके बीच बीच में एक कॉलम छोड़ दें, ले लें, फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 1 और इसको फिल सीरीज में आए 365, तो हमें आइडिया हो जाएगा कहाँ तक चलना है। तो ये 365 ये हो गया। अच्छा, अब हमने इसमें बराबर ये वाला सेल प्लस 365 हो लिया, तो 734 हो गए। लास्ट कॉलम बैठ रहा है ABF, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया ABF। अब हम इसके कोडिंग में चलते हैं। तो हमें करना क्या होगा, वहाँ पे ये जो नंबर है इसको बदलना पड़ेगा 734। तो आप देखेंगे जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, और अभी इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो है ये वाले जो हमने हाइड किए थे ABF। तो आप देखेंगे दोनों ही शो होंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको अनहाइड कर लें, सेलेक्ट ऑल करके डबल क्लिक कर लें, तो अपना अभी वो सब की कॉलम की विड्थ वगैरह सेट हो जाएगी। अब जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो उतने ही शो करेगा। चलिए, एक इसमें अटेंडेंस के लिए हो गया, और एक इसमें दोनों में डेट भी आ रही है। यहाँ पे एक हमें देना पड़ेगा, चाहे तो हम इस तरह से दे दें, AT और OT हमें लगाना है यहाँ पे। नंबर 1 जावेद आलम मेल, ये हमने इसमें कुछ यहाँ पे पोस्ट वगैरह दे दी। तो ये हमारा क्या बना कि यहाँ से लेके हमने यहाँ तक अटेंडेंस, और हम ले सकते हैं इसमें अब्सेंट प्रेजेंट चला सकते हैं जिस हिसाब से। अच्छा, इसका काम सिर्फ इतना ही है। अब हमें एक चीज़ इसमें ध्यान देनी है, इसको हम पहले अनहाइड कर लेते हैं। तो इसमें 1 से लेके और करेंगे हम ये थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं बराबर, हम यहाँ ले लेते हैं। पहली बात तो ये हो गया हमारा E5, यानी E जो हो गया वो हमारा 5वां हो गया, और बराबर उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये पहले सेटिंग में चल के देख लेते हैं कि यहाँ पे हो गया हमारा अप्रैल, इस मंथ को पूरे को खींच लेते हैं, तो ये मार्च तक आ गया। बराबर जैसे मान लीजिए हमारा डेट ले ली हमने, ईयर हो गया ये मंथ 4/1, यहाँ पे +1 कर गया। ई डेट ये हमने ये डेट ले ली। अब यहाँ पे ईयर मंथ, यहाँ पे अपने हिसाब से फॉर्मेट ले सकते हैं DD,
अब इसमें हमारे बराबर डेटेड इफ +1 करना पड़ेगा। ये हमें ये बता देगा कि कौन से मंथ में कितनी डेट वो है, जिस महीने में जितने दिन हैं वो यहाँ पे हमें ये दिखा देगा कि इस महीने में 30 हैं, 31 हैं। हमने ये एक तरीके से ये सेट कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें जो है इसकी पे स्लिप का डेटा निकालेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे फिलहाल हम क्या करते हैं, इसमें सबकी प्रेजेंट चढ़ा देंगे। यहाँ पे हमने 0 से लेके और 3 घंटे तक का ओवर टाइम का ये वो दे दिया, कितने घंटे का ओवर टाइम। इसको कॉपी करेंगे और इसको कर लेंगे हम वैल्यू में पेस्ट। तो ये हमारी अटेंडेंस बन चुकी है। फिलहाल तो हमने सबकी प्रेजेंट ही लगा दी, वो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब नंबर आता है इनकी सैलरी का। इससे आगे तो हम ले लेते हैं, इसमें आएंगे हमारे अब्सेंट कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, ऑफ कितने हैं, हाफ डे या अब्सेंट प्रेजेंट ऑफ जो देखनी है वो देख सकते हैं, और हाफ डे लेना चाहते हैं हाफ डे आ सकते हैं, ओटी कितना हो। तो हमने करना यह है, इसमें अब्सेंट देखनी है तो बराबर काउंट इफ ब्रैकेट और ई से लेकर और एन ई, ये जो था ई से लेकर सॉरी ई 6 से लेकर एन ई 6 तक, और यहाँ पे ले लेंगे ए। काउंट इफ ये तो हो गई उसकी रेंज, इस रेंज में ए कितने हैं आपने। अब इसमें हमने करना यह है, इसको हम एक बार F4 की दबाएंगे तो लॉक हो जाएगा, फिर एक लॉक, फिर ये हमने ई कॉलम को लॉक करना और एन ई को भी लॉक करना है, 6 को लॉक नहीं करना है क्योंकि कॉलम लॉक करना है, क्योंकि हम इधर लेके जाएंगे ना। अब चाहें तो हम इसमें ए हो गया, इसको जैसे हम आगे ले आएंगे यहाँ पे पी कर लेंगे, तो 365 ही प्रेजेंट है सबकी, और यहाँ पे हम ले लेंगे ओ। अब ये जो था हमारा एन ई, तो ये यहाँ पे सम करेंगे हम एन एफ 6 से लेकर ए बी, मान लीजिए हम लेते हैं ए बी एफ 6 तक, 543 घंटे, जिसके जितने घंटे होंगे उस हिसाब से यहाँ पे ओवर टाइम आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमने इनकी एब्सेंट प्रेजेंट निकाल ली है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी सैलरी निकाल लेंगे। मान लीजिए इनकी सैलरी जो है सबकी 8-8 हज़ार रुपये है, सैलरी क्या है सबकी 8,000 रुपये। इसमें मैनेजर की 12,500 है, अकाउंटेंट 8,000, क्लर्क्स 6,500 या स्टेनो 5,500।
तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने अटेंडेंस का बना लिया। अब हमारा लिए इजी ये हो गया कि हमारी अटेंडेंस जिस डेट है वही सामने आएगा, बहुत लंबा नहीं आएगा। उससे आपका एक तो समय बच जाएगा कि कहाँ ढूंढते रहेंगे उसको। जो डेट में आपने डालनी है उसमें क्लिक किया, ओके किया, उतना ही आपका शो हो गया। यहाँ पे नाम आपके लिखे हैं, इनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पे एब्सेंट प्रेजेंट आपने लगाते रहना। ये आ गया। अब नंबर आता है इसमें सैलरी इसकी कितनी बनी। सैलरी इसकी है तो इसकी पर डे सैलरी बराबर ये वाला सेल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मंथली के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे तो ये 30 डेज के अकॉर्डिंग ही आएगी। और इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, इसके डेसिमल कर लेते हैं यहाँ पे 2। तो ये पर डे की सैलरी इसकी बनती है। हमने यहाँ पे जो एब्सेंट प्रेजेंट ली है वो पूरे साल की ले ली। आपने इसमें करना ये है देखें, जैसे हमने यहाँ पे एब्सेंट एनुअल पूरे साल की लगा ली है, इसी तरह से हम चाहें तो यहाँ पे वो बना लेंगे अपना, जैसे अप्रैल। अप्रैल में हम देख लेते हैं एब्सेंट कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, ऑफ और ओटी। चाहे तो सबको एक साथ बना लेते हैं, उससे हमारा काम आगे के लिए आसान हो जाएगा। बल्कि इसको शॉर्ट कर लेते हैं। अप्रैल अक्टूबर नवंबर दिसंबर आगे के सब ये डिलीट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने कुछ जो फॉर्मूले लगाने हैं वो आपने ध्यान से देखने हैं, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा हो सकता है इससे पहले आपने वो फॉर्मूला ना देखा हो या ना सीखा हो। देखें यहाँ पे हमने जो इसकी एब्सेंट प्रेजेंट निकालनी है, उसकी हमें जो रेंज लेनी है वो रेंज किस टाइप से आएगी। यानी कि हमारा जो शुरुआत हो रही है, जैसे मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, पहले इसको यहाँ तक फ्रीज कर देते हैं, व्यू में आके हम कर देते हैं इसको फ्रीज। तो हमने जो शुरू करना है पहले वाले कॉलम का वो E6 है। जैसे 1/4/20 यहाँ से शुरू हो रहा है, व्यू करेंगे हम तो ये E6, ये वाला वैल्यू आप जो देख रहे हैं E6 है। अब E6 में अप्रैल में जितने दिन हैं उतने कॉलम और जोड़ेंगे, तब उसके बाद हम इसकी आगे से वो करेंगे। अब हम वो कैसे निकालेंगे वो देखने वाली चीज। बराबर यहाँ पे हम 3 फार्मूले लगाएंगे। पहला फार्मूला तो हमारा लगेगा काउंट इफ, दूसरा लगेगा वी लुकअप और ऑफसेट। तो हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज भी करेंगे। वो कैसे करेंगे, वी लुकअप में हम आए, लुकअप वैल्यू ये हो गई और इसका सेटिंग में आके यहाँ से ये डेटा ले लिया हमने, इसको लॉक कर लिया। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका हमें चौथा कॉलम बताएगा कितने हमारे, कोमा फॉल्स कर लेंगे, 0 फॉर फॉल्स। तो ये हमें बताएगा कि कितने दिन है। अच्छा, इसका काम इतना ही। फिलहाल इस फॉर्मूले को यहाँ से कट करके हम रख लेते हैं यहाँ पे। मैं आपको स्टेप बाय बताता रहूँगा कि ये फॉर्मूला क्यों लगाया। अब यहाँ पे हमने लगाएंगे एक फॉर्मूला, वो लगाएंगे
बराबर जैसे लगाएंगे ऑफसेट। ऑफसेट फॉर्मूला रेफरेंस पूछेगा, कहाँ से शुरू करना, हमने कहा E6 इसको हम E6 को फिलहाल लॉक कर लेते हैं। E6 कोमा रो नंबर, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। रो नंबर हमने कहा सेम वही रो तो 0 ले लेंगे। कॉलम नंबर हमने कहा सेम वही कॉलम। और हाइट हमने कहा हाइट जो है वो 1 है, यानी एक लाइन की हाइट है। विड्थ जो देनी है हमने, जैसे फिलहाल A1 से लेके E1 तक देनी, तो हमें वो हाँ 5 हाइट आ जाएगी उसकी। तो ये जो 5 होगा, ये जो विड्थ है ये बताएगा हमें वी लुकअप फॉर्मूला। यहाँ पे वो वी लुकअप फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे तो ये हमें बता देगा। अभी फिलहाल यहाँ पे एक एरर देगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ये एक रेंज है। तो हमने करना क्या है, हमने इससे पहले एक फॉर्मूला लगाना है, बराबर काउंट इफ ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने E6 लेना है। और E6 को अब हम लॉक कर लेंगे। E6 E6 नहीं लेना है, यहाँ पे हमने ये ऑफसेट में जो हमने रेंज लेनी है, कोमा क्राइटेरिया यहाँ ले लिया हमने, जैसे A। तो हमने यहाँ पे हम देखेंगे वी लुकअप फॉर्मूला हमारा क्या आंसर दे रहा है। ये हमारा दे रहा है अभी इसने हमें 0 दे दिया। फिलहाल वी लुकअप को हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। पहले यहाँ 30 कर लेते हैं। E6 0, E6 से लेके 0 रो 0 कॉलम, हाइट 1 और विड्थ 30। तो ये हमारी एक रेंज आ गई इसमें, कोमा A। तो A यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए उसने 0 दिखा दिया। यहाँ पे हमने फिर वही फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अगर हम A की जगह यहाँ P कर लेंगे तो हमें उतने बता देगा, क्योंकि 30 P है वहाँ पे। तो फिलहाल हमने इसको A कर लिया। अब हमें इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि E6 जो हमने लॉक किया है, इसमें हमने कॉलम लॉक करना है, रो लॉक नहीं करनी। AM4 इसको फिलहाल हम यही लॉक कर देते हैं, और बाकी सब लॉक है। तो इसको हमने नीचे तक ड्रैग कर लिया। जब हम इसको आगे ड्रैग करेंगे तो यहाँ में और यहाँ में हमने A की जगह इसको P ले लेना है। तो हमें दिखा देगा, अगर किसी उसमें P कम होंगे तो वो यहीं पे उसको माइनस कर देगा। अच्छा, इसी तरह से फिर हमने ऑफ ले लेने हैं। ऑफ के लिए हमने O ले लेना है। तो यहाँ पे इसने हमें ये शो कर दिया कि भाई कितने ऑफ हैं, कितनी प्रेजेंट हैं, कितनी एब्सेंट है। अच्छा, यहाँ पे इसने एब्सेंट प्रेजेंट हमें दिखा दी कि भाई इतनी एब्सेंट है, इतनी प्रेजेंट है, इतने ऑफ। ओवर टाइम निकालने के लिए, अब ओवर टाइम निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ओवर टाइम जो हमारा शुरू हो रहा है वो आप देखेंगे कि ये हमारा शुरू हो रहा है NF से लेके ABF। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये चीज़ चेंज हो जाएगी। जो हमारा पूरा फॉर्मूला है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको इधर ही खींच लेते हैं। अब NF6 कर लेंगे इसको। और इसमें जो है वो, इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें काउंट इफ करना है, तो काउंट इफ की जगह सम कर लेना है, और लास्ट का ये हटा देना। 49 घंटे पहले उसमें काम किया NF6 ने, और आपका ये आएगा। यहाँ पे आ गया। अब इसको ही आगे खींचते हैं हम, यानी कंट्रोल के साथ इसको इधर भी ले आते हैं। इसको कंट्रोल के साथ हमने यहाँ ले लिया।
तो यहाँ पे ABM की जगह हम ले लेते हैं ये वाला सेल। तो ये वाला सेल हो गया, इसमें वो रेंज सेम रहेगी, बस इसमें हमें मई के बारे में बताना है, मई के जितने दिन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमने P कर लेना है A की जगह, यहाँ पे हमने O कर लेना। तो यहाँ पे अप्रैल, मई और इसी तरह से यहाँ पे भी आपने इसको हमने लॉक कर लेना है, नहीं तो वो इस तरह का एरर दे सकता है। यहाँ पे आप इफ एरर का फॉर्मूला यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से दिक्कत यह है अगर कहीं कोई एरर होगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए उसमें एरर की गुंजाइश रखनी नहीं है। सेम यही फॉर्मूला आगे यूज करना है हमने, इसी तरह से हम इसको कंट्रोल के साथ आगे खींच लेंगे, बस ये वाली रेंज बदल देनी इसकी। तो फिलहाल ये मैंने जिस तरह से बनाया इसी तरह से आपने पूरे साल का बनाना है। तो फिलहाल मैं इसको पुश करके पूरे साल का बना लेता हूँ, क्योंकि फिर टाइम इसमें ज़्यादा लग जा रहा। तो दोस्तों इसमें मैंने ये जो है लास्ट में पूरी फॉर्मूले पूरे कर लिए हैं उसके, जैसे आपने ये शीट बनानी पूरी सीख ली। हमने यहाँ पे अटेंडेंस लगाने का पूरी प्रक्रिया हमारी ख़त्म हो गई। जैसे हमने जिस डेट की भी लगानी है आपने 8/11/20, उस डेट में ही आपने उसने जितने घंटे काम किया उस हिसाब से, और जितना उसने एब्सेंट है प्रेजेंट है उस हिसाब से आप लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद ये है संडे बैठ रहा है, सैटरडे, और करंट डेट जो है वो आज बैठ रहा है संडे। चलिए ये बन गई। अब आता है पेमेंट का नंबर इसका, और उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसकी सैलरी वगैरह भी निकालेंगे। तो इसकी बनाएंगे हम सैलरी, और उसमें AT के अकॉर्डिंग और OT के अकॉर्डिंग, यस छोड़िए इसको, सैलरी पे OT पे। सैलरी पे हमारी इसमें कितनी हुई ये हम ले लेंगे अप्रैल मई जून के हिसाब से भी ले सकते हैं, और टोटल भी ले सकते हैं। अगर अप्रैल मई के हिसाब से लेना है तो हम यहाँ से ले लेंगे, चाहे तो इसमें ये अटेंडेंस हो गई इसकी, इसमें ही एक कॉलम और जोड़ लिया जाए सैलरी का, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंसर्ट कर लेंगे 1 2, और अटेंडेंस, सैलरी पे बिल, क्लोज कर, डिलीट कर। ये अटेंडेंस का पार्ट हो गया। इसके बाद बनाएंगे हम सैलरी पे OT पे, सैलरी पे कितनी हुई, OT कितनी हुई, और उसके बाद पेमेंट कितना हुआ। ये 3 चीज़ें हम इसमें देखें, कि पेमेंट भी हमने करना है वो भी देखेंगे। ये आ गया हमारा अप्रैल का। ये पूरा मैंने फॉर्मूले के ऊपर ही बनाया है, वो VB कोडिंग भी हमने इसमें ली है।
जैसे यहाँ पे आपने ये देखा, ये हम छोटी सी भी कोडिंग ली, OT पे पेमेंट अप्रैल, और यहाँ पे ले लेते हैं हम इसकी, बल्कि इसको छोड़ देते हैं, पूरे साल के साथ ही ले लेते हैं। सैलरी पे OT पे, और आपका इसको एडवांस कितना दिया और बैलेंस कितना है इसका। फिलहाल हमने टोटल ले लिया है। अब इसके लिए हम सैलरी पे के लिए अनफ्रीज कर लेते हैं इसको एक बार। हमारे ये जितनी भी हैं इसको हम, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम फिलहाल हाइड कर लेते हैं। डेटा में आके ग्रुप कर लेंगे इसको और इसको हाइड कर लेंगे। सैलरी पे कितनी इसकी प्रेजेंट है, प्रेजेंट मल्टीप्लाई पर डे कितनी सैलरी, और इसके जो है हम वो कम कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको राउंड फिगर में करेंगे, बराबर राउंड कोमा 0। टोटल सैलरी हुई, लेकिन राउंड फिगर में करने से, चलिए छोड़ो उसको, राउंड फिगर कर लेते हैं। OT इतना और OT पे कितना है इसका, वो हमने नहीं लिया कहीं पे भी। मान लीजिए हमने OT पे 50 रुपीज़ सभी का फ्लैट है, तो 50 रुपीज़ के हिसाब से करते हैं। एडवांस जिसको दिया उसकी डिटेल यहाँ जाएगी और उसका बैलेंस बचेगा। एडवांस देने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे EID, नेम और डेजिग्नेशन लेना चाहें। EID के बाद से पहले हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे सीरियल नंबर यानी वाउचर नंबर, डेट, EID, नेम, और इसमें डेजिग्नेशन नहीं, सीधा अमाउंट ले लेते हैं, नरेशन। सीरियल नंबर 1 2 कोई पकड़ के नीचे खींच दिया हमने, 10 ले लिया। ये डेट ले लिया हमने यहाँ पे, जैसे 1/4/20, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। इसमें राइट क्लिक करके डेट का फॉर्मेट सही कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता रहे डेट क्या चल रही है। DDNNYYY 15/4/20, EID 1 2। अब उसका नेम के अकॉर्डिंग चाहे तो हम नेम वेम छोड़ दें, अमाउंट ले लेते हैं सीधे, शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अमाउंट इसने 500 रुपये, इसने 800 रुपये, इसको भी डिलीट कर देते हैं। शॉर्ट कर लिया हमने इस काम को। इसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे देते रहना कि भाई कितनी कितनी वो बननी है। अब हमने डेटाबेस में हम जब आएंगे तो यहाँ एडवांस के लिए हम बराबर सम इफ ब्रैकेट, और सम इफ में हम रेंज लेंगे। ये जो हमारी रेंज होगी ये पेमेंट में ये वाली रेंज होगी, C वाली, कोमा इसका जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा A1, और अमाउंट का क्राइटेरिया ये होगा। तो इसने 500 लिए हैं, इसको ऐसे छोड़ देंगे और इसको नीचे ट्रैक कर, इसने 800 लिए, इसने 500 लिए। बैलेंस जो बचा इसका वो हम क्या करेंगे, बराबर सम ब्रैकेट ये वाला, कोमा OT पे,
माइनस फिर सम कर लेंगे एडवांस वाला। तो इनकी इतनी इतनी सैलरी जा चुकी है, इतनी इतनी बाकी। तो ये ओवरऑल सैलरी इसमें यहाँ पे इसने हमें दिखाई है, यानी ओवरऑल इतनी सैलरी बनी और इतनी इसकी अभी बाकी है। बाकी हमने प्रेजेंट यहाँ पे अप्रैल की हो गई, ये सब हो गई। अगर आप ये चाहें कि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको हटा सकते हैं, वो सिर्फ इतना ही शो करेगा। तो यहाँ पे डेटाबेस हो गया, पेमेंट हो गया। पेमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं, डेटाबेस हमारा बन गया है। पे स्लिप आपने बना लेनी है, जैसे पे स्लिप, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट। मर्ज अक्रॉस सेंटर, EID, नेम ऑफ एंट्री, नेम लिख लिया हमने, जेंडर, डेजिग्नेशन, absent, present और half days और यहाँ पे ओवर टाइम। इन सबको भी हमने सेंटर में कर लिया, इसको बॉर्डर कर लिया। ये सिंपल सा डिज़ाइन है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अर्निंग, और इसमें सैलरी पे कितना हुआ, OT पे कितना हुआ, वो सब लेना है। और यहाँ पे डिडक्शन, सैलरी एडवांस कितना हुआ, सैलरी पे, सैलरी एडवांस बराबर सम ब्रैकेट, ये वाला हो गया। इसी तरह से हमने ये वाले भी जोड़ लिया। इसमें तो आ जाएगा ID, यहाँ पे आ जाएगा नेम, यहाँ आ जाएगा जेंडर और यहाँ आ जाएगा डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, मंथ। कौन सा मंथ है? अच्छा, ये सब हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे वो चेंज करें उसके अकॉर्डिंग ही, यहाँ पे चेंज करें उसके अकॉर्डिंग। हमने यहाँ लिखा 1 और जी यहाँ पे हम इसको करते हैं मंथ ले लें, या फिर यहाँ पे हम डेटा में आएंगे और डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे हम लिस्ट ले लेंगे, ये वाली, और सेटिंग में आके ये ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने अप्रैल की सैलरी देखनी है तो अप्रैल ले लेंगे। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग ही इसका नेम आ जाएगा। तो ये हमारा आएगा डेटाबेस से। फिलहाल इन चीज़ों को हम हटा लेते हैं, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं। भाई ये फॉर्मूला आपने ध्यान देना, ये ना हटे, नहीं तो वो व्यू होना ख़त्म हो जाएगा। ABCD
तो इसमें हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये वाली। अब टेबल कहाँ पे है, जहाँ ये डेटा है, टेबल है ये, और 1 2 3 4, इसको लॉक कर लो, कोमा दूसरा कॉलम है, कोमा 0 बराबर एग्जैक्ट मैच। इससे पहले एक फॉर्मूला लगा लो आप, इफ एरर, ये आ गया, और इसको हम जेंडर में भी आके कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरे की जगह बदल लेते हैं तीसरा, और यहाँ पे आ जाते हैं चौथा। अब हमने इसमें इसके अकॉर्डिंग देखना है, मंथ के अकॉर्डिंग एब्सेंट प्रेजेंट कितनी है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे या तो हम फॉर्मूला लगा लें जिस हिसाब से वी लुकअप का, या फिर इंडेक्स मैच का हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसमें, अब हमारा इसमें है सबसे बड़ी समस्या ये कि हमने यहाँ पर अप्रैल मई जून इस तरह से ये सब दे रखा है। तो अप्रैल के लिए ये 4 है, मई के लिए ये है, जून जुलाई अगस्त। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ले लेते हैं प्रेजेंट एब्सेंट। तो हमने अप्रैल के लिए क्या किया था, इसमें ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं, और पे स्लिप में आते हैं। अभी हमने इसकी जगह ले लेंगे हम ये वाला, तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी एब्सेंट है और यहाँ पे कितनी प्रेजेंट है। G9 जो है इसको लॉक कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक समस्या हमें पड़ेगी, वो ये कि हमने यहाँ पे E6 का जो इस्तेमाल किया है, इसकी जगह हमें डेटाबेस में आकर E6 वो लेंगे, और E6 के लिए कितना हो गया। हाँ, इसके बाद हम इसकी अब कॉपी करते हैं, क्योंकि वो E6 यहाँ वाले से ले रहा था। इसकी जगह फिर P कर लिया हमने, और इसकी जगह O कर लिया। हाफ डे है ही नहीं उसमें, सीधे OT है। OT में हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे काउंट इफ की जगह कर लेंगे सम, और लास्ट में ये हटा दें, यानी उस एरिया को जोड़ेगा। ये हो गई इसमें हमारी प्रेजेंट अटेंडेंस। अच्छा, यहाँ पे हमें ये पता चल गया भाई कितनी अटेंडेंस है। OT में हमने इसमें सम ऑफसेट इस रेंज में हमने जोड़ना है। अभी हमने इसमें एक समस्या और रहेगी, पहले OT वाला देख लेते हैं। इसमें OT में है NF6। अच्छा, NF6 फिलहाल तो हम NF6 ही कर लेते हैं, लेकिन हमें NF6, अब ये 6 नंबर रो का लेगा ये यहाँ से। अब इस 6 नंबर रो के लिए हमें लेना पड़ेगा, इसके बाद 6 नंबर रो की जगह उसका जो एक्चुअल रो नंबर आ रहा है, उसके लिए हम यहाँ से एक फॉर्मूला लगा लेते हैं
जैसे मैं बता दूं आपको, मैच का फॉर्मूला होगा ये वाला, लुकअप वैल्यू डेटाबेस में आके A, 0, ये हम बता देगा 6 नंबर रो है। अब 6 नंबर रो जो है इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और डेटाबेस में हम ले लेते हैं बराबर डेटाबेस ई एंड ये वाला 6 हटा देते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा हमें इनडायरेक्ट। ये काम करेगा। अब इसको फिर कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो तो P प्रेजेंट के लिए, O ऑफ के लिए, और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करें तो पहली बात तो C9 ये हो गया, यहाँ पे आएगा E की जगह NF, और यहाँ पे आएगा सम, लास्ट में A को हम हटा देंगे 49 घंटे। अब आप देखेंगे जुलाई में, अक्टूबर में, फरवरी में, उसमें क्या है यहाँ पे हमारे फॉर्मूले थोड़े से ये लग गए, इसने हमें ये बता दिया कितनी कितनी परसेंट है, ये इसकी पे स्लिप बन गई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम जैसे ही 5 नंबर का लिखेंगे 5 नंबर की आएगी, 4 नंबर का लिखेंगे 4 की आएगी। अब देखो प्रेजेंट तो सबके हमने बराबर ही दे रखी है, और इसकी हम मार्च की देख लेते हैं 46 घंटे 4 नंबर वाले। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारा नवंबर चला तो नवंबर में हमने क्या करा, जावेद आलम की 0 कर दिया संडे में। तो आप देखेंगे जो अभी तक यहाँ पे स्लिप में 1 नंबर 50 आ रही है मार्च में, तो हम मार्च में चेंज करते हैं, जैसे 3/3/3/21, यहाँ पे इसको 50 आ रही थी, 4 घंटे और बढ़ा दी, 3 घंटे और बढ़ा दी, तो ये आ रहा हमारा मार्च। मार्च है और यहाँ पे है 31 है, पे स्लिप आ गई हमारी। एक ही आपका जावेद आलम के है 48 फरवरी की, नंबर 1 48/50, हाँ यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लिप हमारी तैयार हो गई है, और सैलरी पे हम इसकी जो निकालेंगे, अब हमने इसका सैलरी पे निकालने के लिए इसकी हमें निकालना है पर डे सैलरी कितनी है। पर डे सैलरी हमें निकालनी है ABL, तो यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर इंडेक्स ब्रैकेट ABL कोमा, मैच का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, मैच करेंगे हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू कोमा, डेटाबेस में आएंगे हम ये यूज करेंगे (0) ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वो हमें दिखा देगा कितनी सैलरी पर डे की है। OT पे
50 रुपीज़ ही है। अब इसकी पर डे की ये जो पे है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्रेजेंट से, और यहाँ OT जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। अब हमने इसमें सैलरी एडवांस में हमने मंथली वाइज देखना है। तो फरवरी के लिए फरवरी में हमारी ये डेट से लेके और ये डेट तक हमें देखना है। तो पे स्लिप में ही आ जाएंगे हम। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, चलिए बराबर सम इफ, बल्कि सम इफ्स ये लेंगे हम फॉर्मूला। सम रेंज इसने पूछा पहले, सम रेंज यानी जोड़ने की रेंज हमने ले लिया, अमाउंट ये जोड़ना है, कोमा क्राइटेरिया 1। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि इसमें हमने लेना है पे स्लिप, कोमा। फिर क्राइटेरिया 2 वो हम लेंगे डेट के लिए, ये वाला। और इसकी क्या डेट होनी चाहिए, हमने दे दिया कि फ़िलहाल इसमें हमने 1 कर लिया, कोमा। फिर यही वाला ले लिया हमने डेट, और इसमें कोमा 2 कर लिया। तो हमने क्राइटेरिया 1 2 3 दिए यहाँ पे। आप देखेंगे सबसे पहले है सम रेंज, क्राइटेरिया 1 सी में क्या था, उसकी आईडी थी, और इसका क्राइटेरिया हो गया ये वाला सर। अब डी में हमने ले लिया डेट। अब डेट का क्राइटेरिया कैसे हमें पता चले कि कौन सा डेट कहाँ से लेनी है हमने, तो उसके लिए हम फिलहाल अभी इसको यहीं पे फॉर्मूले को क्लोज कर लेते हैं। ये हम डेट लेके आएंगे इसके अकॉर्डिंग वी लुकअप से। तो वो कैसे लाएंगे, बराबर वी लुकअप ये वाला, कोमा ये सेटिंग से लाएंगे 1 2 कोमा 2 कोमा 0। तो यहाँ पे एक डेट आ गई। अगर हम इसको डेट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये 1 2 21 आ गई। तो हमने जो स्टार्ट करना है ये पहला वाला वो 1 2 21 से, लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया और लेना हमने, वो लेना है बराबर इन्वर्टेड कोमा लेंगे मोर देन इक्वल एंड। तो ये आ जाएगा कि इससे बड़ा या बराबर। तो इसको हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ नंबर 1 में हमने ये फॉर्मूला लगाया, बल्कि आप यहाँ देख सकते हो नंबर 1 में हमने ये फॉर्मूला लगाया, इफ बड़ा या बराबर वी लुकअप ये। नंबर 2 में भी हम यही लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन इक्वल, और यहाँ पे तीसरा नंबर वो ले लेते हैं। अब ये हमें बता देगा कि भाई अप्रैल में या उसमें किसका कितना मतलब वो लिया। अभी हमने एडवांस जो दिया था वो इसको अप्रैल में दिया था। अगर हम अप्रैल में आएंगे तो आप दिखा देगा ये कि भाई 500 रुपये एडवांस। नंबर 2 800 रुपये। नंबर 3 कुछ नहीं, सैलरी इतनी बनी। और यहाँ पे आ गया आपका सैलरी पेबल। सैलरी पेबल में बल्कि इसको नीचे ले लेते हैं, वो चाहेंगे हम इस तरह से दे दें बराबर इसमें से माइनस कर लेंगे ये वाली वैल्यू। सैलरी पेबल हो गई, यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो गए। इसको हमने कर लिया राइट, ये ले लिया हमने। तो इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे बन गई हमारी पे स्लिप भी, पेमेंट हो गया, पे स्लिप हो गई और डेटाबेस। एनुअल रिपोर्ट में हम क्या करेंगे, अभी देखें हम पे स्लिप आपकी रेडी हो गई। अब यहाँ इनको हाइड कर दें, इतने फालतू जगह है। एनुअल रिपोर्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ये आ जाएगी आपकी एनुअल रिपोर्ट। नेम ऑफ कंपनी और इसकी एड्रेस वगैरह की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी।
EID, नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, ये आपका तो यहाँ ले लिया। सबसे पहले ले लिया यहाँ पे आपका प्रेजेंट एब्सेंट ऑफ OT। यहाँ पे ले लिया हमने अप्रैल, पूरे महीने ले लिया यहाँ पे। बल्कि उससे पहले हम एक काम ये करते हैं, एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है कि हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी डेट में कितनी एब्सेंट हुई। तो यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे ले लेते हैं अप्रैल और ये फरवरी तक ले लिया। 80 40 कर लेते हैं इसको, और इसको लगभग 14, काफ़ी बड़ा खींचना पड़ेगा इसको। AT-OT का मतलब ये रहेगा कि हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, ये हमारा जो कॉलम है काफ़ी सारे हो रहे हैं, इसकी जगह हम कर लेते हैं AT-OT इस तरह से, इसके आगे AT-OT, ये हो जाएंगे हमारे 42। 30 30 31 31 कर लिया आपने। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये कुछ कॉलम बना लिए, इसको बड़ा कर लिया। देखिए सब जगह है काम फॉर्मूले का। एनुअल रिपोर्ट आप इस तरह से ले लें, लेकिन एक बार आपको बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपका लाइफ टाइम इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ज़बरदस्त काम करेगा। वन नंबर, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे लुकअप वैल्यू ये कोमा डेटाबेस, ये दोनों, ये 4 आ जाएंगे पूरे टेबल, कोमा 2 कोमा 0। इफ एरर लगा लेंगे यहाँ पे, इफ एरर हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा। देखिए इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक ही नहीं करोगे तो ये वीडियो ही नहीं चलेगा और इतने कई घंटों की मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। इसलिए आप भी ये कोशिश करें कि इसको लाइक ज़रूर करें। देखिए अब मैंने ये इस तरह से बना ली है। अब आपने यहाँ पे एक बंदे की पूरी डिटेल लेके आनी पड़ेगी। वो डिटेल ये लेके आनी, भाई इस बंदे ने प्रेजेंट कितनी रही मई में, जून में, वो सब लेके आनी पड़ेगी। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। पहला काम यह है हमारा अप्रैल में AT और OT, बल्कि इसको एक और लेते हैं, इतना होता है। अब AT के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से कुछ चीज़ें को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो ये फॉर्मूला लेकर आना पड़ेगा पहले, एब्सेंट प्रेजेंट के लिए, एब्सेंट के लिए
तो यहाँ में काउंट इफ तो नहीं लेंगे हम, लेकिन ये पहले तो ये फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारा यहाँ पे भी यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा बदल के। काउंट इफ, इसमें जो है हमने काउंट इफ दे रखा ऑफसेट, हमने एक रेंज लेनी है इसकी, यानी ये रेंज जो है इसकी जगह हम C9 की जगह ले लेंगे ये वाला सेल, यानी C6। तो हम क्या करते हैं, C9 की जगह पहले कर लेते हैं C6, और इसमें हम ले लेंगे रेंज एक, इसमें G9 की जगह ले लेंगे हम ये वाला C11, क्योंकि जहाँ मंथ लिया था हमने। चलिए इसको हम फॉर्मूले को उठा लेते हैं, देखें 0, अगर P कर देंगे प्रेजेंट 30, तो यहाँ पे तो इसने हमें टोटल अप्रैल की प्रेजेंट यहाँ पे दिखा दी। इसी तरीके से मई की, इसमें हमारा C6 लॉक हो गया, C11 को लॉक करना ज़रूरी नहीं है, C6 लॉक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि C के बाद CDE F11 हो जाएगा। ये पूरे है, से ये आ गया VLOOKUP, तो इस तरीके से हम ले लेंगे एक एक करके। एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। अब इसी तरह से मैं पूरा ये कर लेता हूँ, तो टाइम इसमें और लग जाएगा इसको पूछता। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसकी सबकी प्रेजेंट ले ली है, अब इनकी इसी तरह से अपसेंट और OTP ले लेते हैं। तो हमने इसमें कर लेंगे हम ए, और यहाँ कर लेंगे O, ए। इसी तरह से मैं ये सब चीज़ें भी बदल लेता हूँ। तो इसमें मैंने अपसेंट और प्रेजेंट का कर लिया है। अब इसका हम कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हमने सम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और लास्ट में ये हम इसमें से हटा देंगे, और ही की जगह NF कर लेंगे।
कॉपी किया है हमने, इसको भी आगे तक इसी तरह से इनके हिसाब से मैच कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने अटेंडेंस का ये पूरा बना लिया है और प्रेजेंट वगैरह भी आ गई हैं और टी वगैरह भी आ गया है। अब इसका मेन काम यह है कि इसकी कितनी कितनी सैलरी बननी है वो निकालनी है हमने, या फिर इसमें हमारा ये अटेंडेंस आ गई है और कुछ अटेंडेंस यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एटी और ओटी इस हिसाब से ले लेंगे हम। बल्कि इसको हटा देते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ये एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे इसकी इस तरह से पूरे अटेंडेंस बन गई। साथ में इसको सैलरी पेमेंट का भी बना लेते हैं, पेमेंट कब कब हुआ, अप्रैल मई जून में कितना कितना हुआ उसके हिसाब से, और इसकी सैलरी पे कितनी हुई, ओटी पे कितना हुआ, वो यहीं पे निकाला। तो जैसे हमने पे स्लिप में भी यहाँ यूज़ किया था हमने, ये फॉर्मूला हमने पे स्लिप में यूज़ किया था, इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे आते हैं हम इसको पेमेंट। पहली बात तो पेमेंट में लेने के लिए हमने इसमें जो है सबसे पहला काम है C9 G9, और सबसे पहला है सम इफ रेंज क्राइटेरिया रेंज। तो C9 की जगह हमने करना है हमारे इसका C6। अच्छा, इसके बाद वी लुकअप जो कर रहे हैं हम G9, इसकी जगह करेंगे हम C11। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और चेंज करनी पड़ेंगी हमें। C11 और C11 ₹500 इसको पेमेंट हुआ था, वो आ गया। इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट होगा। सब जगह इसको पेस्ट कर लेते हैं। बस इसमें हमने करना यह है कि जहाँ C है DE, E11, E के बाद आएगा G। लेकिन समस्या ये हो गई, E11 दोनों जगह आ गया है। और यहाँ पे चलिए मैं इसको भी पूरा कर लेता हूँ, G11 और G11। तो दोस्तों इसमें हमने सैलरी पे पेमेंट का ले लिया, कितना कितना पेमेंट हुआ है। अब आ जाता है सैलरी पे करना। तो सैलरी कितनी है उसके लिए हमें यहाँ पे इसका देना पड़ेगा कि इसकी सैलरी पर डे कितनी है, ओटी आवर्स कितने हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसको बल्कि। सैलरी कितनी है बराबर इंडेक्स ब्रैकेट, डेटाबेस में हम आएंगे और इसकी सैलरी AB के है, कोमा मैच 1 को मैच कर रहे हैं, लुकअप वैल्यू ये, कोमा 0। अब जहाँ 1 लिखा है उसकी जगह ये वाला सैलरी, तो इसकी 12,500
₹500 सैलरी, इसकी डिवाइड बाई 30, इनको कर लेते हैं हम सेंटर। ओटी आवर्स के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगा लेंगे, बल्कि ए बी के की जगह जहाँ तक है इसका सैलरी, ओटी का तो हमने ₹50 ही दिया है, तो वहाँ पे हम 50 कर लेंगे। सैलरी पे बराबर रेंट मल्टीप्लाई आपका इसको लॉक कर लेते हैं V8 को, यानी इसको। तो यहाँ सबकी सैलरी आ गई। ओटी पे बराबर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे ओटी आवर से, इसको भी लॉक कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा, इसमें पेमेंट कितना हुआ, पे इतनी हुई। यहाँ पे कर लेते हैं हम सैलरी पेबल, वो हम ऐसा कर लेंगे हैं, इसमें ये वाला सेल है, प्लस करना है ओटी पे, माइनस करना है एडवांस। इसकी सैलरी पेबल इतनी हुई, टोटल पेबल वो हम लेना है बराबर सम ब्रैकेट इतना हुआ। और यहाँ ले लेंगे हैं सैलरी पे कितना बना, ओटी पे कितना बना, और पेमेंट कितना हुआ। तो दोस्तों लगभग हमारा ये बन चुका है। अब हम इसको फाइनल करने वाले हैं बिल्कुल। सैलरी पे कितना हुआ, फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फाइनल सैलरी। तो इसमें दोस्तों हमने एम्प्लॉय की आईडी के अकॉर्डिंग ही बनाई है पूरी। 3 नंबर देखना चाहते हैं, 3 नंबर वाले की कितनी सैलरी, क्या वो है, कितना ओटी बैठा, वो सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं। और इसमें पे स्लिप भी निकाल सकते हैं, किस मंथ की निकालनी है, पूरी डिटेल पे स्लिप की भी आ जाएगी।
एनुअल रिपोर्ट हो गई, पे स्लिप हो गई, पेमेंट हो गया, डेटाबेस हो गया। अब इसको और प्रभावी बनाने के लिए या और अच्छा बनाने के लिए इसको फिलहाल हम इनको कर लेते हैं डेटा में आके अनग्रुप कॉलम। ये हमारे सारे कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर इसमें से आप चाहें तो इसको रखना ना रखना ज़रूरी नहीं है, बस यहाँ से आपको लास्ट टाइम ये पता चलता रहेगा कि भाई इतनी इसकी सैलरी बनी, इतना ओटी हुआ, इतना एडवांस दिया, इतना बाकी है, सबकी टोटल एक साथ ही देखनी है। तो वन बाय वन आप अगर ये चीज़ें हटा भी देंगे आगे से, हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया है, सिर्फ यहाँ पे सैलरी ली है, ये जो सैलरी दी थी यहाँ से अपसाइन प्रेजेंट, ये सिर्फ यहीं देखने के लिए। अच्छा, इसमें पेमेंट इसी तरह से करना है आपने, तो हम इस शीट को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। और इसके हमने कब देखेंगे, हमने सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट ऑप्शन चढ़ानी है और उसके बाद उसका जो पेमेंट करना है, जितना बीच बीच में पेमेंट ले रहा है, और सैलरी की डिटेल देखनी तो यहाँ से, और एनुअल डिटेल देख सकते हैं आप यहाँ से। अब इसका आप इस हिसाब से पेज सेटअप कर लेंगे, चाहे तो इसको हम कर लेंगे, इतना एरिया आपने सेलेक्ट करना है और पेज लेआउट में आके आपने करना है साइज A4 और इसको ले लेना है सेट प्रिंट एरिया। सबसे आसान तरीका यह है, यहाँ से विड्थ 1 पेज और हाइट छोड़ देते हैं, क्योंकि हाइट भी 1 पेज ही कर लेते हैं, विड्थ और हाइट भी 1 पेज। प्रिंट देखोगे आप इस तरह से प्रिंट आ जाएगा। अब आप पेपर आड़ा कर लोगे यानी लैंडस्केप कर लोगे तो लैंडस्केप में फिट आएगा, और पोर्ट्रेट कर लोगे तो पोर्ट्रेट में आएगा। लेकिन आपको ये कहाँ से कितनी जगह बच रही है, ये सब इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अब इसको छोटा बड़ा चौड़ा कैसे कैसे करना है उसको आप चाहें तो यहाँ से इसको थोड़ा सेलेक्ट किया और ये दे दिया। ये इस टाइप से आपकी रिपोर्ट बन के आ गई। अच्छा, पे स्लिप को भी आप इसी तरह से ले सकते हैं, इतना एरिया ही सेलेक्ट कर लें आप, पेपर साइज A4, सेट प्रिंट एरिया, और ये तो आसानी साइज आ रहा है, छोटा ही है, ये आ जाएगा। चाहे तो पेपर साइज दूसरा ले लें, A5 ले लें, A5 में ये आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पे स्लिप पेरोल का एक बेसिक सॉफ्टवेयर, लेकिन काम ये सारे करेगा आपके। अटेंडेंस आप आसानी से चढ़ा सकते हैं, डेट डालनी है, आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं, ये फाइल डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको उसी तरह से नीचे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करोगे आप तो वो फॉर्मूले उस हिसाब से आ जाएंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में आपने देखा वीडियो काफ़ी बड़ा भी था, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करें
जो इस वीडियो से उसकी भी ज़रूरत पूरी हो सकती है। और लाइक करें और आप इसमें कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं कि हम किस तरह के वीडियो आपके लिए, इसमें अगर कुछ और चेंजिंग चाहेंगे आप, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद इसको चेंजेस करके बनाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।